A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is Graphics in MS Word 2010. So basically, as you all know, MS Word is a word processing program. हमारा MS Word क्या है? एक word processing program है जो हमें ऑफर करता है कुछ फीचर्स, जिन फीचर्स के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएटिव बना सकते हैं विद अ प्रोफेशनल लुक. ओके, सो in this chapter we will discuss about the some graphic tools that present in MS Word. हम कुछ graphic tools के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे MS Word में present होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने documents को creative बना सकते हैं. Okay, so first is auto shape. In MS Word 2010 comes with a set of ready-made auto shapes that we can use in our documents. We can resize, rotate, flip, color and combine the shapes with other shapes such as circles and squares to make more complex shape. So MS 2010 में कुछ रेडीमेड ऑटो शेप्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और कुछ कंबाइंड शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरे शेप्स के साथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. How we can draw a shape from a shapes menu. हम किस तरीके से अपने shapes को draw करते हैं from the shapes menu. Okay, so there are some steps that we have to follow. First step is click on the insert tab. So firstly we have to click on the insert tab. हमें insert tab पे click करना है. Okay, so first of all हमारा जो document है वो कौन सी orientation पे है? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे. ओके, सो मैं इसे लैंडस्केप में चेंज करते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू गो इन दी पेज लेआउट. हमें पेज लेआउट पे जाना होगा. देन वी हैव टू गो इन ग्रुप सेटअप. ठीक है, कौन से ग्रुप में जाना होगा? पेज सेटअप ग्रुप में जाना है. देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओरिएंटेशन एंड वी हैव टू सेलेक्ट दी लैंडस्केप. हमें लैंडस्केप सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो हमारी जो डॉक्यूमेंट फाइल होगी वो लैंडस्केप में शो होगी. अब क्लियर. Now we have to insert a auto shape. हमें कोई insert करना है auto shape को. ठीक है, so firstly we have to go in insert tab. Now second step is click on the shapes option in the illustration group. So हमारा जो illustration group present है इसमें हमें किस में क्लिक करना है? shapes option में क्लिक करना है. Okay, so here you can see there are number of shapes are available. हमें नंबर ऑफ शेप्स अवेलेबल हैं. ओके, देन स्टेप थर्ड इज सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ शेप. हमें इनमें से कोई भी शेप को सेलेक्ट करना है. ठीक है, सपोज आई हैव सेलेक्टेड, मैंने ये एक शेप सेलेक्ट कर लिया है. नाउ फोर्थ स्टेप इज ड्रैग द पॉइंटर इन द डॉक्यूमेंट एरिया टू ड्रॉ द सेलेक्टेड शेप. सो उस सेलेक्टेड शेप को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने पॉइंटर को ड्रैग करना होगा. ओके, सो हमें इसे ड्रैग करना है. ओके, नाउ जब हम इस शेप को ड्रैग कर लेंगे हमें क्या करना है? अपने माउस को, अपने कर्सर बटन को रिलीज कर देना है. ओके, नाउ सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस कलर, सो मेरा हार्ट इस शेप का आ जाएगा. ओके, नाउ सपोज इफ वी वांट टू राइट इन द ऑटो शेप ऑब्जेक्ट. हमें इस ऑटो शेप ऑब्जेक्ट में कुछ राइट करना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक इनसाइड द शेप. हमें राइट क्लिक करना है. ओके, then we have to select the add text. add text को select करना है. okay, then we can write anything. हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. so suppose I have write I love my mom. okay, suppose मैंने लिखा I love my mom और मैंने इसे कैपिटल में इसके साइज को इंक्रीज कर दिया.
ठीक है। Now the next thing is how we can change the outline, color and thickness of a shape. हम किसी भी shape की outline, color या फिर thickness कैसे change कर सकते हैं. Okay, so first step is click on the shape to select it. A new format tab will appear in the ribbon with the drawing tools. So मैंने जैसे ये select किया है अपने shape को, so यहाँ पे हमारे पास ribbon में drawing tools अपेयर हो जाएंगे. ठीक है, ये हमारे कुछ क्या है, ड्राइंग टूल्स हैं. नाउ स्टेप सेकेंड इज क्लिक ऑन दी फॉर्मेट टैब. हमें फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है. दिस वन इज अवर फॉर्मेट टैब. क्लिक ऑन दी शेप आउटलाइन कमांड टू डिस्प्ले अ ड्रॉप डाउन मेनू इन दी शेप स्टाइल्स ग्रुप. सो हमें किस में क्लिक करना है, शेप आउटलाइन में क्लिक करना है. ओके, सो जैसे ही हम शेप आउटलाइन में क्लिक करेंगे सो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन सेलेक्ट दी कलर ऑफ अवर आउटलाइन. ओके, हम यहाँ से अपनी आउटलाइन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ से सपोज मैंने इसकी आउटलाइन सेलेक्ट करी है दिस वन. ओके, सो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही होगी. नाउ हम अगर चाहें कि इसकी जो विड्थ है, ओके, इसे भी हमें चेंज करना है. इसकी जो थिकनेस है हमें इसे भी चेंज करना है. तो हम कैसे चेंज करेंगे, वेट में जाएंगे और अभी हमारा सेलेक्टेड वेट है 3 pt. तो अगर हम सपोज 6 चेंज करेंगे तो हमारा जो थिकनेस है इस शेप की, ऑटो शेप की, इसकी थिकनेस भी चेंज हो जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग द फिल कलर ऑफ अ शेप. सो अगर हम इस फिल कलर शेप का फिल कलर चेंज करना चाहते हैं सो वी हैव टू फर्स्टली गो इन दी फॉर्मेट टैब. हमें फॉर्मेट टैब में जाना होगा. देन वी हैव टू सेलेक्ट द शेप फिल ऑप्शन. ओके, देन फ्रॉम हेयर वी कैन सेलेक्ट एनी कलर फॉर दिस शेप. हम इस शेप के लिए सपोज मैंने लाइट ब्लू सेलेक्ट किया है. ओके, नाउ आवर फिल कलर ऑफ अ शेप विल बी चेंज्ड. Now the next thing is adding 3D effect. अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस शेप में 3D effect ऐड हो जाए. Okay, so there are 2 kinds of effects in MS Word 2010 that can be applied to the shapes to give them a 3D appears, 3D rotation and bevel. Okay, so 2 types के हमारे पास 3D ऑप्शंस हैं, अपीयरेंस हैं. एक तो है हमारा 3D रोटेशन और एक है हमारा bevel. ओके, सो हाउ वी कैन अप्लाई दिस. फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. सो हम ऑलरेडी फॉर्मेट टैब पे ही हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज फ्रॉम द शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट्स कमांड. हमें शेप स्टाइल ग्रुप में किसे सेलेक्ट करना है, शेप इफेक्ट को सेलेक्ट करना है. ओके, so dear students, in my system there is a operating system of Windows 7. यहाँ पे Windows 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो मैं यहाँ पे कोई भी Windows 10 के सॉफ्टवेयर्स रन नहीं कर सकती हूँ. सो यहाँ पे मेरा जो MS Word है वो 2007 का है. ओके, सो Windows 7 के ही सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इस सिस्टम पे. तो यहाँ पे हमारे पास शेप स्टाइल का ग्रुप नहीं है. ओके, सो हमें यहाँ पे किस में जाना होगा, 3D इफेक्ट्स में. ओके, सो 3D इफेक्ट्स में हमारे पास 3D इफेक्ट्स अवेलेबल हैं और शेडो इफेक्ट्स अवेलेबल हैं शेडो इफेक्ट्स में. ओके, सो 3D इफेक्ट्स में हमें क्लिक करना होगा. 3D इफेक्ट बिल्ड करने के लिए अपने शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3D इफेक्ट में जाना होगा. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन सेलेक्ट एनी 3D शेप. किसी भी 3D शेप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सपोज मैंने ये वाला 3D इफेक्ट्स सेलेक्ट किया है. नाउ द सेकेंड थिंग इज bevel. सो हमारे इस कंप्यूटर में bevel ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 2010 का सॉफ्टवेयर नहीं है, 2007 का सॉफ्टवेयर है. ओके, सो इफ वी वांट टू ऐड दी
बी एविल इफेक्ट, तो हमें अगर बी एविल का इफेक्ट डालना है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने इस ऑटो शेप में, तो हम क्या क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप इज फ्रॉम दी शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन दी शेप इफेक्ट। हमें शेप स्टाइल्स ग्रुप में, जो हमारा शेप स्टाइल्स ग्रुप है, ठीक है, इसमें किस में जाएंगे हम, शेप इफेक्ट्स में जाएंगे। ओके, देन वी हैव टू गो होवर द माउस ओवर बी एविल, तो हमें होवर करना होगा बी एविल ग्रुप में। आफ्टर दैट अ ड्रॉप डाउन मीनू विल अपेयर, एक ड्रॉप डाउन मीनू अपेयर होगा। ओके, बी एविल का ड्रॉप डाउन मीनू क्या है, ये वाला। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मीनू सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट। हमें ड्रॉप डाउन मीनू में से अपने किसी भी डिजायर इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो इस बुक में कौन सा इफेक्ट सेलेक्ट किया है, दिस वन। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर अप्लाइंग दी बीएवल ऑप्शन। बीएवल ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए, इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now today you have to do some question answers in your notebook. First of all, write down today's date. आज की डेट लिखिएगा. Then write chapter number 4th. Okay, chapter number 4th लिखेंगे graphics in MS Word 2010. Okay, then write answer the following questions. Then write down question number 1. How can you draw a shape from the auto shape? कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी शेप को फ्रॉम auto shape. Okay, then write the steps. Step number 1, click on the insert tab. Step 2, click on the shapes option in the illustrations group. Okay, then write step number 3, select any shape from the available categories of shapes. Step 4, drag the pointer into the document area to draw the selected shape. Step 5, release the mouse button when the shape is of the desired size. Okay, now the next question is, how can you change the outline color and thickness of the shape? कि हम किस तरीके से outline color और thickness को change कर सकते हैं. Okay, so write down the steps. Step number 1, click on the shape to select it. A new format tab will appear in the ribbon with the drawing tools. Step 2, click on the format tab. Step 3, click on the shape outline command to display a drop down menu in the shape styles group. Step 4, now you can change the outline color and thickness from the drop down menu. Okay, so these are the 4 steps for changing the outline color and thickness of the shape. Now question number 3, how can you give a 3D appearance to shapes in MS Word 2010? So 3D appearance देने के लिए हम क्या करते हैं, so आपको स्टेप्स लिखने हैं 3D रोटेशन के. ठीक है, आपको सिर्फ 3D रोटेशन के लिए स्टेप्स लिखने हैं. सो राइट डाउन स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. स्टेप 2, click from the shape styles group, click on the shape effects command. Step 3, hover the mouse over 3D rotation, a drop down menu appears. Now step 4, from the drop down menu select the desired rotation effect. Okay, so dear students, today you have to do only these 3 question answers in your notebook. आपको ये 3 question answers अपने notebook में करने हैं और इसी तरीके से आपको अपने steps लिखने हैं. Okay, so that's all for today. Further topics of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.